हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिल्वर लाइनिंग थॉट्स। ये कहानी है सेंटियागो की, जिसका बचपन से ही सपना था कि वो अलग अलग जगह पर घूमे और दुनिया को अच्छी तरह से जाने। बट सेंटियागो के पेरेंट्स उसे प्रीस्ट बनाना चाहते थे, जो कि उनकी सिंपल फार्म फैमिली के लिए गर्व की बात होती। लेकिन एक दिन सेंटियागो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर फैमिली से कहता है कि वो दुनिया घूमना चाहता है। तब उसके फादर उसे एक ही सिटी में रहने के और प्रीस्ट बनने के बहुत सारे फायदे बताते हैं और कहते हैं कि जो लोग पहले से अमीर होते हैं वही लोग घूमने का खर्चा उठा पाते हैं और हम लोगों में सिर्फ शेपर्ड से ट्रैवल करते हैं। तब सैंटियागो कहता है, मुझे बाकी सारी चीजों से घूमना बहुत पसंद है और अगर उसके लिए मुझे शेपर्ड भी बनना पड़े तो मुझे मंजूर है। वहां से सैंटियागो की जर्नी शुरू होती है। फिर वो अपनी शिप्स के साथ 2 साल तक एंडलुसिया रीजन के अलग अलग सिटीज में घूमता रहता है और अब वो तरीफा जा रहा होता है, जहाँ वो अपनी शिप्स का ऊल बेच सके और मर्चेंट की बेटी से मिल सके, जिसे वो 1 साल पहले मर्चेंट की दुकान के पास ही मिला था, जहाँ उन्होंने बैठकर घंटों बातें की। तब सैंटियागो को लाइफ में पहली बार एक ही जगह पर हमेशा रहने की इच्छा हो रही थी। बस अब वो 4 ही दिनों में तरीफा पहुंचने वाला था। तब वो अपनी रात एक टूटे हुए चर्च में बिताता है, जिसमें से एक बहुत बड़ा सिकेमोर ट्री निकला होता है, जिसके नीचे लेटकर वो आराम करता है। तभी उसे एक सपना दिखता है कि एक छोटा बच्चा उसकी शिप के साथ खेल रहा होता है और अचानक से वो उसका हाथ पकड़कर उसे इजिप्ट के पिरामिड्स के पास ले जाता है और कहता है, अगर तुम यहाँ आए तो तुम्हें खजाना मिलेगा। जैसे ही वो उसे खजाने की एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा होता है, सैंटियागो का सपना टूट जाता है। ऐसा उसके साथ दूसरी बार हो रहा होता है। तब सैंटियागो को याद आता है कि तरीफा में एक ओल्ड लेडी है जो कि लोगों को उनके सपने समझने में मदद करती है। फिर सैंटियागो उस ओल्ड लेडी के पास जाता है और उसे अपने सपने के बारे में बताता है। ओल्ड लेडी कहती है, मैं तुम्हारी मदद तो करूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे अपने खजाने में से 1/10 हिस्सा देना होगा, अगर वो तुम्हें मिला तो। तब सैंटियागो सोचता है कि इतना तो मैं किसी भी दे सकता हूँ और वो उसको हाँ कह देता है। तब ओल्ड लेडी कहती है कि तुम इजिप्ट के पिरामिड्स के पास जाओ, तुम्हें वहां खजाना मिलेगा जो तुम्हें बहुत अमीर बना देगा। ये सुनकर सैंटियागो को लगता है कि ये ओल्ड लेडी फ्रॉड है, क्योंकि ये सब कुछ तो उसे भी पता था। फिर सैंटियागो निराश होकर वहां से मार्केट चला जाता है, जहाँ वो कुछ खा सके और अपनी पुरानी बुक को नई बुक से रिप्लेस कर सके। फिर वो एक बेंच पर बैठकर बुक रीड करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है, जिसने बिल्कुल भी अच्छे कपड़े नहीं पहने थे। वो सैंटियागो से कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। सैंटियागो ये सुनकर इरिटेट हो जाता है, क्योंकि उसने किसी से भी मदद नहीं मांगी थी। तब वो बूढ़े आदमी से पूछता है कि कौन हो तुम। तब बूढ़ा आदमी कहता है, मेरा नाम मेलजेडेक है और मैं सालेम का राजा हूँ। तब वो बूढ़ा आदमी एक स्टिक उठाता है और रेत पर कुछ लिखता है। जब सैंटियागो ने वो पढ़ा तो वो शॉक हो गया। रेत पर सैंटियागो के पेरेंट्स का नाम, वो किस स्कूल में पढ़ता था, वो किस लड़की से मिलने जा रहा है और ऐसी बहुत सारी बातें लिखी होती है जिसे सैंटियागो ने किसी को नहीं बताई थी। तब बूढ़ा आदमी सैंटियागो से कहता है, जो बुक तुम पढ़ रहे हो वो भी बाकी सारी बुक जैसे ही है, जो कि लोगों की पर्सनल एजेंट चूज करने की इनएबिलिटी के बारे में बताती है और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कहते हुए खत्म होती है। तब सैंटियागो क्यूरियोसिटी से पूछता है कि क्या है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। वो ये है कि हमारे लाइफ में एक ऐसा समय आता है कि तब हमारे साथ जो भी हो रहा होता है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है और फिर सब कुछ किस्मत के हाथ में होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। तब सैंटियागो पूछता है कि एक राजा मुझ जैसे शेपर्ड से क्यों बात कर रहा है। तब बूढ़ा आदमी कहता है कि बहुत सारे रीजंस हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तुम अपना पर्सनल एजेंट खोजने में कामयाब हो चुके हो। सैंटियागो को समझ नहीं आता है कि पर्सनल एजेंट क्या है। तब बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि पर्सनल एजेंट वो चीज है जो आप हमेशा से हासिल करना चाहते हो, और आप जब यंग होते हो तो आपको क्लियरली पता होता है कि आपको लाइफ से क्या चाहिए। बट जैसे ही आपकी एज बढ़ने लगती है, आपको अपने सपनों को हासिल करना इम्पॉसिबल एंड अनरियलिस्टिक लगने लगता है। बट दुनिया का सबसे बड़ा सच तो ये है कि जब आप सच में किसी चीज को हासिल करना चाहते हो तो सारी कायनात आपको मदद करती है उस तक पहुंचने के लिए। तब बूढ़ा आदमी सैंटियागो से कहता है कि तुम मुझे अपने शिप्स के 1/10 शिप दे दो तो मैं तुम्हें खजाने तक कैसे पहुंचा जाए ये बताऊंगा। तब सैंटियागो कहता है, क्यों ना आप जब मुझे खजाना मिल जाएगा तब उसमें का 1/10 हिस्सा ले लेना। तब बूढ़ा आदमी डिसअपॉइंट होकर सैंटियागो से कहता है कि अगर तुम लोगों को वो प्रॉमिस करना शुरू कर दोगे जो तुम्हारे पास है ही नहीं, तो तुम तुम्हारे ड्रीम्स के ओर काम करने का डिजायर खो दोगे। कल मैं तुम्हें इसी समय इसी जगह पर मिलूंगा, तब तुम मुझे अपना डिसीजन बताना। ये कहते हुए बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। तब सैंटियागो सोचता है कि मैं शेपर्ड भी इसीलिए बना था कि मैं दुनिया घूम सकूं, और अब तो मेरे पास पर्पस और चांस दोनों है। सो सैंटियागो तब डिसाइड कर लेता है कि वो अपनी शिप्स को बेच देगा और खजाने की तलाश में पिरामिड्स की ओर चला जाएगा। तब वो दूसरे दिन बूढ़े आदमी से मिलता है और कहता है कि मैं देखकर सरप्राइज हो गया कि कैसे मेरे दोस्त ने जल्दी से मेरी शिप्स खरीद ली, ये कहते हुए कि उसे शेपर्ड बनना है। तब बूढ़ा आदमी कहता है कि ये हमेशा होता है,
इसे प्रिंसिपल ऑफ फेवरेबिलिटी कहते हैं। जब आप पहली बार कार्ड्स खेलते हो तब आप श्योरली जीतोगे। एक मिस्टीरियस फोर्स होती है जो शुरुआत में आपको अपने पर्सनल एजेंट को जानने में मदद करती है और सक्सेस के टेस्ट से अवगत कराती है। सैंटियागो फिर बूढ़े आदमी को 6 शिप्स दे देता है और पूछता है कि कहाँ है ट्रेजर। तब बूढ़ा आदमी कहता है कि वो इजिप्ट के पिरामिड्स के पास है। ये सुनकर सैंटियागो शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि ये सेम चीज मुझे ओल्ड लेडी ने भी बताई थी, बट उसने मुझसे कोई भी पैसे नहीं लिए। बूढ़े आदमी को समझ आता है कि सैंटियागो के मन में क्या चल रहा है। सो वो सैंटियागो से कहता है, मैंने तुम्हारे सिर्फ डिसीजन लेने में मदद की, इसीलिए तुम्हें मुझे 6 शिप्स देनी पड़ी। सो नेक्स्ट टाइम से ये बात याद रखना कि खुद के डिसीजन खुद ही लेना। तब बूढ़ा आदमी उसे गोल्डन ब्रेसलेट से 2 स्टोन्स निकाल कर देता है और कहता है ये उरीम और थुमीम है, ये तुम्हें डिसीजन लेने में मदद करेंगे। उरीम यानी नो और थुमीम यानी यस। गॉड ने तुम्हारे लिए रास्ता प्रिपेयर करके रखा है, बस तुम्हें ओमन्स को समझकर उन्हें फॉलो करना है और अपने पर्सनल लेजेंड से कभी भटकना नहीं है। फिर सैंटियागो वो 2 स्टोन्स को अपने पाउच में डाल देता है और अफ्रीका चला जाता है। अफ्रीका पहुंचने पर जिसे वो अपना गाइड बनाता है पिरामिड्स तक पहुंचने के लिए, वही उसके सारे पैसे लेकर भाग जाता है। सैंटियागो को समझ ही नहीं आता है कि अब वो क्या करे। कल तक सैंटियागो के पास सब कुछ था और आज कुछ भी नहीं, और वो अपनी कंट्री से दूर दूसरे कंट्री में था जहाँ की उसे भाषा भी बोलनी नहीं आती थी। फिर सैंटियागो रोते हुए कहता है, क्या गॉड उन लोगों के साथ ऐसा ही करता है जो लोग अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हैं? लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद को संभाल लेता है और कहता है, मैं एक एडवेंचरर हूँ जो खजाने की तलाश में निकला है। फिर उसे एक क्रिस्टल मर्चेंट की दुकान दिखती है जिस पर लिखा होता है कि यहाँ पर अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। जब सैंटियागो दुकान के अंदर गया, उसने देखा कि क्रिस्टल पर बहुत धूल बैठी है। ये देखकर वो मर्चेंट से कहता है, मैं आपके क्रिस्टल साफ कर दूंगा, क्या उसके बदले आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? सैंटियागो फिर क्रिस्टल साफ करना शुरू कर देता है और कुछ समय बाद वो दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तब सैंटियागो क्रिस्टल मर्चेंट से कहता है, मैं आपके लिए आज दिन भर काम करूंगा, क्या उसके बदले आप मुझे कल पिरामिड्स तक जाने के लिए पैसे दे सकते हो? यह सुनकर मर्चेंट हंसने लगता है और कहता है, अगर तुमने मेरे लिए पूरे साल भर भी काम किया तब भी तुम इतने पैसे नहीं जमा कर पाओगे जितना तुम मुझे अभी एक दिन का मांग रहे हो, क्योंकि टेंजेरिया और पिरामिड्स के बीच हजारों किलोमीटर का रेगिस्तान है। ये सुनकर सैंटियागो के सारे सपने टूट जाते हैं। तब सैंटियागो डिसाइड कर लेता है कि अब वो मर्चेंट की दुकान में ही काम करेगा और जल्दी से पैसे जमा कर अपनी शिप्स वापस ले लेगा और अपने कंट्री वापस चला जाएगा। फिर सैंटियागो बहुत इनोवेटिव तरीके से क्रिस्टल को बेचना शुरू कर देता है, जैसे क्रिस्टल को दुकान के बाहर एज ए शोकेस रखना जिससे टूरिस्ट अट्रैक्ट हो, क्रिस्टल के ग्लास में चाय को बेचना। ऐसे तरीके से सैंटियागो क्रिस्टल की सेल को बहुत बढ़ा देता है और एक साल में ही वो इतने पैसे कमा लेता है कि जिससे वो सम्मान के साथ वापस अपने कंट्री जा सके और पहले से 2 गुना ज्यादा शिप्स खरीद सके। जब वो वापस जाने के लिए अपना सामान पैक करता है, उसे उरीम और थुमीम दिखते हैं। उन्हें देखकर उसे राजा की, ट्रेजर की और अपनी जर्नी की सारी बातें याद आने लगती है। तब वो सोचता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, फिर से वही लाइफ जीने जा रहा हूँ जिसे छोड़कर मैं नए एडवेंचर पर निकला था। तब सैंटियागो पिरामिड्स तक पहुंचने के लिए एक कैरावाना ज्वाइन कर लेता है जिसमें उसकी मुलाकात इंग्लिशमैन से होती है जो कि सैंटियागो जैसे ही अपने पर्सनल एजेंट की तलाश में निकला है। जब उनका कन्वर्सेशन होता है तब इंग्लिशमैन सैंटियागो को बताता है कि वो अल्केमिस्ट के तलाश में निकला है। सैंटियागो पूछता है कि कौन है अल्केमिस्ट जिसके तलाश में तुम इतने दूर चले आए? तब इंग्लिशमैन कहता है, अल्केमिस्ट वो लोग होते हैं जिन्हें सोल ऑफ द वर्ल्ड और यूनिवर्सल लैंग्वेज के बारे में पता होता है, ऐसी लैंग्वेज जिसे सब समझ सकते हैं, लेकिन समय के साथ वो लैंग्वेज लुप्त हो चुकी है। अल्केमिस्ट के पास फिलोसोफर स्टोन होता है जिससे वो लीड को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है, और एलेक्सियर लिक्विड भी होता है जिसे पीने से इंसान की उम्र बढ़ती है। जिस अल्केमिस्ट की तलाश में मैं जा रहा हूँ कहते हैं कि वो 200 साल का है। फिर कुछ दिनों बाद वो अल्केमिस्ट के गांव ओएसिस पहुंच जाते हैं और गांव पहुंचते ही कबीलों में युद्ध शुरू हो जाता है जिसकी वजह से सैंटियागो को ओएसिस में रुकना पड़ता है और फिर वो इंग्लिशमैन की मदद करता है अल्केमिस्ट को खोजने के लिए। फिर वो दोनों कुएं के पास खड़े होकर लोगों से अल्केमिस्ट के बारे में पूछते हैं, लेकिन किसी को भी अल्केमिस्ट के बारे में कुछ नहीं पता होता है। तभी वहां एक लड़की आती है जिसका नाम फातिमा था। उसे पहली बार देखकर ही सैंटियागो को उससे प्यार हो जाता है। जब वो उसे अल्केमिस्ट के बारे में पूछता है तब फातिमा उन्हें बताती है कि वो साउथ की ओर रहते हैं। तभी इंग्लिशमैन वहां से चला जाता है अल्केमिस्ट को खोजने के लिए, बट सैंटियागो हर दिन कुएं के पास जाता है फातिमा से मिलने के लिए। एक दिन वो फातिमा से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता है। फिर वो उसे अपनी जर्नी की सारी बातें बताता है और कहता है कि अब जब तुम मुझे मिल गई हो तो मुझे कोई ट्रेजर नहीं चाहिए, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ शेपर्ड बन के बिता सकता हूँ। तब फातिमा कहती है कि प्यार वो नहीं है जो आपको अपने सपने से दूर करे, प्यार आपको अपने सपनों को अचीव करने में मदद करता है। लव इज नॉट अबाउट द पोजिशन, इट्स अबाउट द फ्रीडम।
और वैसे भी मैं डेजर्ट की वुमन हूँ। हम हमेशा से अपने हस्बैंड का इंतजार करने के लिए जाने जाते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जाओ, जाकर अपने ड्रीम्स को फॉलो करो। कुछ ही समय में इंग्लिश मैन को अल्केमिस्ट मिल जाता है। तब अल्केमिस्ट उसे कहता है, क्या तुमने कभी लीड को गोल्ड में कन्वर्ट करके देखा है? इंग्लिश मैन कहता है, नहीं, वही तो मैं आपसे सीखने के लिए आया हूँ। तब अल्केमिस्ट कहता है, जाओ, जाकर पहले ट्राई करो। तब इंग्लिशमैन जाकर पूरा सेटअप लगाता है और लीड को गोल्ड में कन्वर्ट करने का प्रयास शुरू कर देता है। एक दिन सैंटियागो को दो बाज लड़ते हुए दिखते हैं। उन्हें देखकर उसे एक विजन आता है कि ओएसिस पर हमला होने वाला है। तो वो दौड़ते हुए जाकर ओएसिस के चीफ को ये बताता है। चीफ आर्मी को प्रिपेयर करता है और सैंटियागो से कहता है, अगर कल सूर्यास्त तक कोई हमला नहीं हुआ तो यह हथियार हम तुम पर चलाएंगे। जब सैंटियागो अपने टेंट वापस जा रहा होता है, तभी अचानक उसके सामने बड़े से व्हाइट हॉर्स पे काले कपड़े पहने हुए बड़ी सी तलवार के साथ एक आदमी आता है और उसे कहता है, अगर कल शाम तक तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ पर रहा तो साउथ में आकर मुझसे मिलना। अगले ही दिन ओएसिस पर हमला हो जाता है, लेकिन हमले का पहले से ही पता होने की वजह से ओएसिस वो जंग जीत जाता है। फिर गांव के चीफ सैंटियागो को 50 गोल्ड के कॉइन देते हैं और काउंसलर की जॉब ऑफर करते हैं। सैंटियागो शाम होते ही साउथ की तरफ अल्केमिस्ट के पास चला जाता है। अल्केमिस्ट कहता है कि मुझे हवा से पता चला कि तुम्हें डेजर्ट क्रॉस करने में मेरी मदद चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया। फिर अल्केमिस्ट और सैंटियागो बहुत दिनों तक डेजर्ट क्रॉस करते हैं, लेकिन एक दिन उन्हें कुछ कबीले वाले जासूस समझकर पकड़ लेते हैं। तब अल्केमिस्ट उनसे कहता है कि हम जासूस नहीं, ट्रैवलर्स है, और जो लड़का मेरे साथ है वो खुद अल्केमिस्ट है जो आपके कबीले के लिए पैसे लाया है। फिर कबीले वाले सैंटियागो से वो पैसे ले लेते हैं और पूछते हैं कि अल्केमिस्ट क्या होता है। अल्केमिस्ट नेचुरल फोर्सेस को जानता है और चाहे तो वो खुद को हवा में बदलकर आपके सारे टेंट उड़ा सकता है। कबीले का चीफ कहता है, अगर ये लड़का 3 दिनों में खुद को हवा में नहीं बदल पाया तो मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। सैंटियागो ये सुनकर बहुत डर जाता है। थोड़ी देर बाद अल्केमिस्ट सैंटियागो से कहता है कि इतना डरो मत, दुनिया में सिर्फ एक ही बात आपको अपने ड्रीम्स नहीं अचीव करने देती है, वो है फेलियर का डर। सैंटियागो कहता है कि मैं फेल होने से नहीं डर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं है खुद को हवा में कैसे बदला जाए। अल्केमिस्ट कहता है, तो फिर सीखो, तुम्हारी लाइफ उस पर डिपेंड है, और ज्यादा चिंता मत करो। मौत का डर लोगों को खुद के बारे में जानने में मदद करता है। सैंटियागो कहता है कि आपने हमें बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है, अब हम दोनों मारे जाएंगे। तब अल्केमिस्ट कहता है, दोनों नहीं, सिर्फ तुम मारे जाओगे, क्योंकि मैं खुद को हवा में बदल सकता हूँ। पहला दिन ऐसा ही चला जाता है। दूसरे दिन सैंटियागो एक बड़ी सी चोटी पर जाकर डेजर्ट को दिन भर घूरता रहता है। फिर तीसरे दिन कबीले का चीफ सैंटियागो को बुलाता है और कहता है, दिखाओ हमें तुम हवा में बदल सकते हो या नहीं। फिर सैंटियागो जाकर उस चोटी पर बैठता है जहाँ वो पिछले दिन बैठा था, और फिर वो यूनिवर्सल लैंग्वेज में डेजर्ट, विंड और सन से मदद मांगता है कि मुझे आप सब हवा में बदलने में मदद करो। लेकिन तीनों कहते हैं कि हमें यह नहीं पता है कि इंसान को हवा में कैसे बदला जाए। और फिर जब सैंटियागो उनसे मदद मांगता है जिन हाथों ने ये यूनिवर्स बनाया है, तब सारी दुनिया जैसे साइलेंट हो जाती है और अचानक से सैंटियागो को रियलाइज होता है कि सोल ऑफ द वर्ल्ड उसकी खुद की सोल है और वो खुद मिरेकल कर सकता है। तब वो खुद को हवा में बदल देता है। ये देखकर सारे कबीले वाले डर जाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। फिर अल्केमिस्ट सैंटियागो को एक साधु के मठ में ले जाता है और वहां उसे लीड को गोल्ड में कन्वर्ट करके दिखाता है। फिर उस गोल्ड प्लेट के 4 टुकड़े करके एक टुकड़ा खुद रखता है वापस जाने के लिए, एक टुकड़ा सैंटियागो को देता है क्योंकि उसके सारे पैसे उसने कबीले वाले को दे दिए थे, और 2 टुकड़े साधु को देता है, एक टुकड़ा साधु के लिए और दूसरा टुकड़ा सैंटियागो के लिए जब वो पिरामिड से वापस आएगा। फिर अल्केमिस्ट सैंटियागो से कहता है कि तुम पिरामिड से अब सिर्फ 3 घंटे ही दूर हो और इसके आगे का सफर तुम्हें खुद ही तय करना पड़ेगा। सैंटियागो अल्केमिस्ट को उनकी मदद के लिए थैंक्स कहता है और पिरामिड्स की ओर चला जाता है। पिरामिड्स पर पहुंचने के बाद उसे वहां एक स्कार्फ बैटल दिखती है जो कि इजिप्ट के गॉड का सिंबल है। उसे फिर सैंटियागो ओमन समझकर वहां खजाने की खोज के लिए खोदना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही समय में वहां लुटेरे आ जाते हैं और सैंटियागो से उसके गोल्ड का टुकड़ा छीन लेते हैं। उन्हें लगता है कि सैंटियागो ने गड्ढे में और गोल्ड छुपा कर रखा है और वो उसे सूरज निकलने तक खोदने के लिए कहते हैं और उसे बहुत मारते हैं। फिर सैंटियागो उन्हें हड़बड़ाहट में ट्रेजर के बारे में सब कुछ बता देता है। उस ग्रुप का लीडर सैंटियागो को छोड़ देने को कहता है और उसे कहता है कि कुछ दिनों पहले मुझे इसी जगह पर सपना आया था कि स्पेन के एक टूटे हुए चर्च में, जिसमें से एक बहुत बड़ा सिकामोर ट्री निकला है जहाँ शेपर्स अपने शिप्स के साथ आराम करते हैं, उस पेड़ के नीचे खजाना है। लेकिन मैं तुम्हारे जितना बेवकूफ नहीं हूँ कि इतना बड़ा डेजर्ट पार करके स्पेन चला जाऊँ, बस एक ड्रीम की वजह से। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। तब सैंटियागो को पता चलता है कि असली ट्रेजर तो वहां है जहाँ से उसने शुरुआत की थी, और फिर खुशी के मारे वो जोर जोर से हंसने लगता है। फिर सैंटियागो स्पेन में उस टूटे हुए चर्च में जाता है और उस पेड़ के नीचे खोदना शुरू कर देता है। फाइनली थोड़े खोदने के बाद उसे खजाना मिल जाता है। फिर वो उस खजाने का 1/10 हिस्सा उस ओल्ड लेडी को दे देता है और इजिप्ट वापस चला जाता है फातिमा के पास।
इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए। जब आप अपने सपनों को हासिल करने के लिए निकलोगे, तब रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें और डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगे, लेकिन उनके साथ आपको मदद भी मिलेंगी। बस आपको ओमेंस को समझना है और अपने सपनों पर पूरा विश्वास रखना है। अल्केमिस्ट एक बहुत अच्छी बुक है, आपको लाइफ में इसे एक बार तो जरूर पढ़ना चाहिए। इस बुक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।